डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे इंट्रा यूट्राइन डिवाइस से, ठीक है। तो इससे पहले वाले लेक्चर में भी हमने इंट्रा यूट्राइन डिवाइस के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था। फिर से रिवाइज करेंगे। देखो, ये क्या होते हैं, ये एक ऐसे डिवाइस होते हैं जिनको इस्तेमाल करने के लिए हमें किसी एक्सपर्ट डॉक्टर या इसी एक्सपर्ट नर्स की ज़रूरत पड़ते हैं, ठीक है। और जब भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं तो ये हम ज़्यादातर फीमेल के यूट्रस में हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। थ्रू और यूट्रस में ये कैसे फिट करते हैं, वजाइना के थ्रू हम इस डिवाइस को इंसर्ट करते हैं, घुसाते हैं और यूट्रस तक पहुंचाते हैं, ठीक। इसमें क्या होते हैं, इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं कब, जब भी आपको किसी इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव की ज़रूरत पड़ते हैं तो उस दौरान। फॉर एग्जांपल क्या होते हैं, सेक्सुअल इंटरकोर्स हो जाते हैं किसी दो पार्टनर के बीच में, ठीक है। सेक्सुअल इंटरकोर्स होने के बाद अनकॉन्शियसली या अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स हुआ तो उसके बाद वो चाहते हैं कि बच्चादानी जो है वो बंद करें, ठीक है। वो बच्चा अभी नहीं चाहते हैं तो क्या कर सकते हैं, 24 आवर गुजर गया, 24 आवर ख़त्म हो गया, ठीक है। 24 आवर्स तक कुछ पिल्स के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब 24 घंटा ख़त्म होने के बाद भी अगर उसको इस मतलब इन ऐसे डिवाइस की ज़रूरत पड़ेगी कि इनको बर्थ कंट्रोल करना है, ठीक है। तो 72 आवर्स में 72 आवर्स में के बीच के अंदर हम इस डिवाइस को मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स किया उससे 72 आवर्स तक हम क्या कर सकते हैं, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और इसको इस्तेमाल करने से क्या होगा, कंट्रासेप्टिव पिल से तो यानी बर्थ जो है कंट्रोल हो जाएगा, बर्थ जो है कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। हाँ, ये हमने पहले भी लेक्चर में डिस्कस किया है। हाँ, इट हैव 3 टाइप्स। अब ये आईयूडीज या इंट्रा यूट्राइन डिवाइस जो है ये 3 तरह के होते हैं। कुछ आईडीज ऐसे हैं जिनको हम नॉन मेडिकेटेड आईडीज बोलते हैं और कुछ आईडीज ऐसे हैं जिनको हम कॉपर रिलीजिंग आईडीज बोलते हैं और कुछ आईडीज ऐसे हैं जिनको हम हार्मोन रिलीजिंग आईडीज बोलते हैं, ठीक। कॉपर रिलीजिंग आईडीज, नॉन मेडिकेटेड आईडीज और हार्मोन रिलीजिंग आईडीज के इंट्रायूट्राइन डिवाइस, आईडीज मीन्स इंट्रायूट्राइन डिवाइस, इनके कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर दिया गया है। फॉर एग्जांपल नॉन मेडिकेटेड आईडीज में से पहला है, इसका एग्जांपल अगर देखेंगे लिपर लूब है, ठीक। कॉपर रिलीजिंग आयोडीज में से अगर देखेंगे तो ये कॉपर टी बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और ज़्यादातर इंडिया में काफ़ी हद तक इसका इस्तेमाल भी होते हैं फॉर कंट्रासेप्टिव, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव्स के लिए। उसी तरह से कॉपर 7 भी है और मल्टी लोडेड 375, ये भी क्या है, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज है। और उसके अलावा हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के कुछ एग्जांपल्स अगर देखेंगे, प्रोजेस्टेसर्ड एक क्या है, आयोडीज है, जिससे क्या होते हैं, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव के तौर पर कंट्रासेप्शन जो है रुक जाते हैं। उसी तरह से LNG-20, ये भी क्या है, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक। इन सारे आयोडीज का इस्तेमाल करके हम क्या कर सकते हैं, कोई भी पर्सन जो सेक्सुअल इंटरकोर्स कर चुके हैं और विद इन 72 आवर्स जो है वो अपने कंट्रासेप्शन को रोक सकते हैं, यानी कंट्रासेप्शन को रोक सकते हैं, बच्चे को जन्म देने से रोक सकते हैं, ठीक है। क्यों ऐसा क्यों हुआ, इसकी ज़रूरत क्यों हुआ, क्योंकि हर ऐसे शख्स जिन्होंने क्या किया है, मेल कॉन्डम, फीमेल कॉन्डम या डायफ्राम, इन कैप्स, इन वॉल्ट्स, इन सब का इस्तेमाल नहीं किया है और इंटरकोर्स किया है, इन चीज़ों के इस्तेमाल के बगैर अगर इंटरकोर्स किया है तो इनको क्या होते हैं, फर्टिलाइजेशन के चांसेस ज़्यादा बन जाते हैं, ठीक है, क्योंकि स्पर्म जो है पूरी तरह से यूट्रस में इंसर्ट हो जाते हैं। अब ऐसे चीज़ों को रोकने के लिए क्या है, इंट्रा यूट्राइन डिवाइस को हम विद इन 72 आवर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और ये कुछ एग्जांपल्स हैं, 3 तरह के ही होते हैं, नॉन मेडिकेटेड आयोडीज, कॉपर रिलीजिंग आयोडीज, हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। नॉन मेडिकेटेड आयोडीज में लिपर लूप्स है, उसी तरह से कॉपर टी, कॉपर 7, कॉपर वाले में
मल्टी लोडेड 375, हार्मोन वाले में प्रोजेस्टेरोन, LNG-20, इन सब का इस्तेमाल काफ़ी हद तक करते हैं, ठीक है। चलो मूविंग ऑन टू नेक्स्ट स्लाइड। देखो, which of the following is hormone relaxing intrauterine device, ठीक है, इंट्रायूट्राइन डिवाइस यानी IUD। इनमें से कौन सा हार्मोन ऐसा है जिसको हम हार्मोन रिलैक्सिंग आईओडी मानते हैं? हार्मोन रिलैक्सिंग आईओडी मानते हैं, क्या हो सकते हैं? ठीक है, तो शाबाश, आप थोड़ा सोचो। मल्टी लोडेड 375 है, LNG-20 है, सर्विकल केप है, या वॉल्ट है, ठीक। अभी हमने पढ़ा था हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज के बारे में, ठीक है। देखो, प्रोजेस्टेरोन, LNG-20 दो है, ठीक है। इनमें से LNG-20 इज एन एग्जाम्पल ऑफ क्या है? हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज, ठीक है। इस तरह से आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में, ठीक है। ओके, अब देखो कॉपर रिलीजिंग आयोडी, कॉपर रिलीजिंग आयोडी। देखो, कॉपर टी इज एन एग्जांपल ऑफ कॉपर रिलीजिंग आयोडी। इट रिलीजेस कॉपर, ये क्या करते हैं? कॉपर टी जो है फंक्शनली ये रिलीज करते हैं, थोड़ा सा कॉपर रिलीज करते हैं। जैसे ही कॉपर रिलीज होते हैं, डिक्रीज द मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। कॉपर रिलीज होने से स्पर्म जो है उसका मोटिलिटी जो है, उसका जो मूवमेंट स्पीड जो है वो क्या हो जाते हैं? वो कम हो जाते हैं। स्पर्म का मोटिलिटी जो है वो क्या हो जाता है? रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। इट कैन आल्सो इंक्रीज द फेगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म इनसाइड यूट्रस। कॉपर टी अगर हम इस्तेमाल करेंगे तो कॉपर रिलीज होगा, कॉपर आयन, ठीक है। कॉपर आयन जैसे रिलीज होते हैं, ये एक काम करते हैं कि जो स्पर्म यूट्रस के अंदर इंसर्ट हो चुका है वो क्या हो जाते हैं? वो स्पर्म फेगोसाइटोसिस हो जाते हैं, यानी उसका किलिंग हो जाते हैं, वो डेथ हो जाते हैं, किल हो जाते हैं, स्पर्म डेथ हो जाते हैं, ठीक है। किसकी वजह से? कॉपर रिलीज होने की वजह से। इसलिए क्या है, कॉपर टी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है अगर कंट्रासेप्टिव के लिए इस्तेमाल करना है तो, ठीक। उसी तरह से कॉपर टी इज़ बेटर फॉर पैरस फीमेल। कॉपर टी जो है पैरस फीमेल के लिए भी काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, यानी ऐसे फीमेल जिनके काफ़ी बच्चे हैं, तो अगर वो फिर से बच्चादानी नहीं करना नहीं चाहते हैं, यानी बच्चा जो है वो बच्चादानी से रोकना है, यानी नंबर ऑफ चाइल्ड जो है उसको रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वो कॉपर टी का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट होते हैं पैरस की फीमेल के लिए, ठीक है, जिनकी शादी हो चुकी है, ठीक है, उनके लिए। उसी तरह से हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज। देखो, अभी हमने इस पर एक क्वेश्चन किया था कि कौन सा हार्मोन जो है हार्मोन रिलीजिंग आयोडी था, तो हमने देखा कि LNG-20 था, ठीक। इट कंटेन्स हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स। इसमें क्या है? बहुत सारे हार्मोन रिलीजिंग फैक्टर्स हैं, लाइक जैसे कि LNG-20 क्या है? एक हार्मोन रिलीजिंग आयोडीज है, ठीक। उसी तरह से नंबर नेक्स्ट है प्रोजेस्टेरोन। ये भी क्या है? एक हार्मोन रिलीजिंग आयोडी है, ठीक। इट रिलीजेस हार्मोन इन यूट्रस। ये क्या करते हैं? ये हार्मोन रिलीजिंग आयोडी जो है क्या करते हैं? यूट्रस में हार्मोन को रिलीज करते हैं, विच प्रिवेंट इम्प्लांटेशन। एक बार अगर यूट्रस में हार्मोन रिलीज हुआ तो इम्प्लांटेशन जो है वो रुक जाते हैं, ठीक है। देखो, हार्मोन रिलीजिंग आईडी का इस्तेमाल कब किया जाते हैं? फॉर एग्जांपल, दो पार्टनर जो है आपस में क्या करते हैं? सेक्सुअल इंटरकोर्स करते हैं। सेक्सुअल इंटरकोर्स करने के बाद स्पर्म जो है इंसर्ट हुआ फीमेल के बॉडी में, उसके बाद ओवम आया, फर्टिलाइज हो गया, फ्यूजन हो गया, 72 आवर्स भी गुजर गया, ठीक है, पूरी तरह से फ्यूज हो चुका है। आप फ्यूज होने के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या होते हैं? जाइगोट बनने का। जाइगोट जो है यूट्राइन वॉल पर इम्प्लांट हो जाएगा, ठीक है, इम्प्लांट हो जाएगा ताकि चाइल्ड का डेवलपमेंट हो जाए। तो ये हार्मोन क्या कर सकते हैं?
ये हार्मोन रिलीजिंग आईडी जो है एक ऐसे हार्मोन को रिलीज़ करते हैं जिसकी वजह से यानी फर्टिलाइज्ड जाइगोट जो है वो इम्प्लांट होने से प्रिवेंट हो जाएगा। फर्टिलाइज्ड जाइगोट जो है इम्प्लांट होने से प्रिवेंट हो जाएगा। इस तरह से क्या कर सकते हैं, कोई भी इंडिविजुअल जो है हार्मोन रिलीजिंग आईडीज़ का इस्तेमाल कर सकते हैं इम्प्लांटेशन को रोकने के लिए। अभी तक हमने जितने भी टेक्निक्स के बारे में पढ़े थे उसमें हमने देखा था कि क्या किया था, ज़्यादा तौर पर हमने फर्टिलाइजेशन को रोकने की कोशिश किया था। अब ये एक ऐसा टेक्निक है जिसमें हम क्या करते हैं, इम्प्लांटेशन को रोकते हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा ध्यान रखने वाली बात है। नोट, थोड़ा सा ध्यान रखो, आईडीज आर रियल कंट्रासेप्टिव्स। आईडीज जो है वो असल में एक कंट्रासेप्टिव्स है फॉर द फीमेल, उन महिलाओं के लिए, उन फीमेल्स के लिए हु वांट टू डिले प्रेगनेंसी, जो प्रेगनेंसी को डिले करना चाहते हैं। ठीक है, यानी प्रेगनेंसी को थोड़ा उसमें गैप लगाना चाहते हैं। ठीक है, तो उनके लिए आईडीज जो है काफ़ी हद तक बढ़िया सा एक बेहतरीन कंट्रासेप्टिव है, बर्थ कंट्रोलिंग टेक्निक है आईडीज। एंड और स्पेस बिटवीन चिल्ड्रन, या ऐसे फीमेल्स, ठीक है, ऐसे पार्टनर्स जो बच्चों के बीच में थोड़ा सा गेप लगाना चाहते हैं, 1 ईयर्स का, 2 ईयर्स का, जितने भी सालों का ये गेप लगाना चाहते हैं, तो गेप लगाने के लिए जो सबसे बढ़िया सा अगर टेक्निक अगर है तो वो क्या है, आईडीज है। ठीक, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड मेथड ऑफ कंट्रासेप्शन इन इंडिया। इंडिया में अगर देखेंगे तो ये हार्मोन रिलीजिंग आईडी जो है काफ़ी हद तक बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला एक टेक्निक है, और ये इंडिया में काफ़ी हद तक इस्तेमाल होते हैं। और इससे क्या करते हैं, इस टेक्निक को इस्तेमाल करके कोई भी पार्टनर जो है 2 बच्चों के बीच में स्पेस रखना चाहे तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, और प्रेगनेंसी को अगर डिले करना चाहे तो इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, ये टेक्निक काफ़ी हद तक वाइडली एक्सेप्टेबल एंड यूजेबल है इंडिया में। ठीक, चलो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। देखो ये क्वेश्चन करो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड कंट्रासेप्शन है इन इंडिया एट प्रेजेंट। हिंदुस्तान में कोई इनमें से कौन सा टेक्निक जो है ज़्यादातर इस्तेमाल करने वाले टेक्निक है। तो आंसर है आपको सर्विकल कैप, ट्यूबेक्टोमी, डायफ्राम या आईडीज। तो अभी हमने देखा, तो बेहतरीन टेक्निक जो है वो क्या है, जो वाइडली एक्सेप्टेबल इन इंडिया है, वो है आईडीज। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड थैंक यू सो मच।